नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स वाले जो क्वेश्चंस थे वहां से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है साइन 60 डिग्री और फिर जाकर के कॉस यहाँ 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू बतानी है। इससे पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में किस तरीके से एंगल्स के चार्ट बनाए जाते हैं वो बता रखे हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। और मैं जो भी यहाँ पर लिखूंगा जो मुझे याद है उसी के बेसिस पर लिखूंगा, आप अलग से चार्ट बना करके कॉपी पर देखते रहेगा कि क्या हो रहा है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, तो स्टार्टिंग है इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग ये देख रहे थे। ये तो हो गया आपका √3 और यहां पर ये 4। क्लियर, बहुत ही छोटा सा सवाल था, बहुत ही छोटा सा सवाल था। अब यहां पर बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर। तो ये तो हम लोग का फर्स्ट नंबर था और ये सेकंड नंबर। मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर 45 डिग्री और फिर जाकर के tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक का 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि सेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है और उसका स्क्वायर है तो माफ कीजिएगा, क्या होता है, सेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √2 होती है उसका स्क्वायर, और ये 45 डिग्री का जो मान होता है 1, इसका स्क्वायर। तो ये 2 में से 1 गया, हम लोग कितना बचा, 1। बहुत ही सिंपल था, इतने सिंपल है इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी आदत सी पड़ जाए। अब यहाँ पर इसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या है इसमें, थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहां पर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, फिर जा करके कॉस 60 डिग्री प्लस यहां पर क्या कर देते हैं कॉस 30 डिग्री और फिर जा करके यहां कर देते हैं हम साइन 60 डिग्री। और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। बहुत ही सिंपल है, देखो साइन 30 की वैल्यू पता है आपको 1/2, कॉस 60 डिग्री के मान पता है आपको 1/2, इसका मान पता है √3/2 और इसका भी मान पता है आपको √3/2। सिंपली, ठीक है, याद रहेगा तभी हो पाएगा। तो ये 1/2 कितना हो गया, 1/4 और यहां पर हो गया हमारा 3/4। ठीक है, रूट शूट हो गया भैया। और ये हो गया 4, 1 3 4/4, आंसर कितना आ गया 1। ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही एक एक क्वेश्चंस जो है हमारे साथ करते चलेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे, आप घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं और वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यहां पर दिया गया है 4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको बताना है। देखो 4 अभी मैंने बताया, सेक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √2 होता है और ये आपका स्क्वायर हो गया, -3 कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 होती है। क्लियर, तो ये हो गया 4। √2 का स्क्वायर पता है आप लोगों को, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा। तो 8 में से हम लोग का 9 गया, आंसर कितना आ गया, -1। अब थोड़ा सा ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर के बनाते चलेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें कैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको इस तरीके से एक एंगल दे रखे हैं, सॉरी एक ट्रायंगल है। यहां पर वैल्यू बोल रहा है कि भाई साहब 1 है और यहां पर √3 है और हमें निकालना है यहां पर थीटा। ठीक है, हमें जो है थीटा की वैल्यू क्या करनी है, सॉरी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे निकलेगा, अब आप बोलेंगे तो अभी एंगल बता रहे थे और अब इधर चले गए। नहीं, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, √3 है। या किसी किसी क्वेश्चंस में आपको दे देगा कि ना राइट एंगल ट्रायंगल AC है समथिंग और BC और क्या जी, आपका AB का जो रेशियो है वो 1:√3 करके है। थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल A की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है।
तो देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है पता है आपको? परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो tan में होता है। अब आपको इसमें बताना है कि tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आपको बताना है tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√3 होता है। मतलब यहाँ पर जो थीटा आने वाला है, जो एंगल आने वाला है विद्यार्थियों, वो 30 डिग्री आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब इसी में मान लीजिए कि मैं आपको घुमा करके ये दे दूं, ऐसे दे दूं कि यहां पर मैंने क्या कर दिया √3 और यहां पर मैंने कर दिया 2। अब बताओ आप क्या लगाओगे? और क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 5। अब यहां पर आप लोग क्या करने वाले हो? तो अब यहां पर जो है देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से इस एंगल की वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए इस बार का जो रिलेशन है वो P और H का रिलेशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। अब बताओ कितना का मान जो है √3/2 होता है? चार्ट जब तक याद नहीं कीजिएगा एंगल वाला तब तक कुछ होने वाला नहीं है। साइन 60 डिग्री हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न है आप घबराइए मत, आपसे ये सवाल बनने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिए यहां पर बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है √3 और पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, अभी मैंने पिछले बार ही किया इसमें। तो ये देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है। अब कोई बोलेगा कि सिर्फ जो वैल्यू वाला होता है वही देगा। हाँ वही देगा, यहाँ पर 5 और 6 नहीं लिखेगा, घबराइएगा मत। तो देखो पहले तो हुआ tan थीटा, tan कितना का वैल्यू होता है √3, तो 60 डिग्री का। तो आप लोगों का थीटा की वैल्यू क्या आ गया? 60 डिग्री। अब 7 नंबर सवाल में देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहां पर आपको दे दिया कि साइन 2x इज इक्वल टू 1, तब क्या कीजिएगा? तब क्या कीजिएगा? साइन 2x इज इक्वल टू 1 है, तब क्या कीजिएगा? तो देखिए आपको बताना है साइन है तो साइन के टर्म्स में देखिए, साइन के टर्म्स में कि साइन कितना का वैल्यू 1 होता है। देखो देखो चैट में जाकर देखो साइन 2x इज इक्वल टू 1 है तो आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। मतलब कि भैया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, कहने का मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो 45 डिग्री आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 8 है वो क्या आने वाला है देखिएगा। यहां पर बोल रहा है कि साइन x प्लस वाई की जो वैल्यू है 1 है और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान, पिछला बार ही बताएं। इससे मत घबराओ कि ये क्या दिया है, x दिया है, 2x दिया है, थीटा दिया है, सब घबराओ। यहां देखो क्या लाना है हम लोगों को। तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। क्लियर, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोगों का जो x प्लस वाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और आपको हम परेशान करते हैं 9 नंबर में। देखो यहां पर दे दिया है कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 और दूसरे वाले में क्या हो गया है कि tan x माइनस वाई इज इक्वल टू √3। अब बताओ, अब यहां से पूछ रहा है कि x की भी वैल्यू बता दो और y की भी वैल्यू बता दो। अब बताओ, देखो सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो हम लोग को पता है कि यहां पर tan x प्लस वाई √3 है, मतलब कि tan 60 डिग्री है। मतलब कि भाई साहब x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया? 60 डिग्री। tan x माइनस वाई की अगर हम लोग बात करते हैं, tan x माइनस वाई की, तो क्या हो जाएगा? tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3। और यहां पर क्या देख रहे हैं कि सिर्फ
x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्लियर है? x प्लस वाई 60 डिग्री और x माइनस वाई 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, कैसे आएगा? अब आप क्या करो कहाँ करें, यहां कर देते हैं, देखना ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं कि x प्लस वाई 60 डिग्री और x माइनस वाई जो है 30 डिग्री, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x की जो वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और इसको उठा करके इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन क्या किया यहाँ पर सॉल्व किया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। बस बने रहिए, क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर tan 60 डिग्री है और यहाँ पर tan 30 डिग्री है। ठीक है, अब माफ कीजिएगा ये गलत लिखा गया। यहाँ पर क्या है, tan 30 डिग्री, और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू आप क्या कीजिए बताइए। तो क्या हो जाएगा, x tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है आप लोगों को कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है और इसका 1/√3 होता है। अब जरा आप लोग इसको बना करके देखिए। अब भैया जरा आप लोग इसको बना करके देखिए। x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 1/√3 था और फिर यहां पर √3 था, तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। बहुत आसान था, खामोखा परेशान होते आप लोग। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहां पर बोल रहा है आपसे कि साइन a है, ठीक है, और यहां पर आपको कॉस a है। अब बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a, ठीक है, फॉर विच क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ a ये क्या है, इक्वल है। तो भाई साहब ऑप्शन में दिया गया है 0, ऑप्शन में दिया गया है 45 डिग्री, ऑप्शन में दिया गया है 30 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री दिया है। बोल रहा है आपसे कि यहां पर a की वैल्यू कितना रखेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। चलो साइन 0 की अगर वैल्यू रखते हो, ऑप्शन नंबर ए से चलते हो, तो अगर आप साइन 0 रखते हो तो 0 मिलता है, बट अगर आप कॉस 0 रखोगे तो 1 मिलेगा। तो ये तो भाई साहब होने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो होने वाला। तो बाई ऑप्शन से तो हम लोगों ने इतना देखा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री माफ कीजिएगा 45 डिग्री रखेंगे तो शायद हो जाए भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और यहां पर बात करेंगे तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान था ये पूरा का पूरा सवाल। अब यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं जो आपको थोड़ा सा हल्का सा लिए परेशान कर सकता है, और ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि यहां पर दिया है cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आपको कर गया है √3/2, और ये बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस x इज इक्वल टू, ये भी √3/2 कर गया है, और आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए। अब आप बताइए कैसे बताइएगा, क्या करें भाई साहब, क्या करें। अच्छा यहां से थीटा निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो यहां से क्या करते हैं कि लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो जाहिर सी बात है cos थीटा इज इक्वल टू cos कितना का वैल्यू हो गया, ये 30 डिग्री का, क्योंकि √3/2 उसी का होता है। तो थीटा की जो वैल्यू हो गई वो √3/2 हो गई। अब यहां साइन से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस x इज इक्वल टू √3/2 है भाई साहब, मतलब कि साइन थीटा प्लस x इज इक्वल टू कितना का वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का, मतलब कि थीटा प्लस x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा उठा करके यहां पर रखो, क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 60 डिग्री,
और x की भी वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री ही आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करने देखे हैं। अब थोड़ा सा आप लोग के दिमाग में ये बात आएगा कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम लोग हल्का सा जो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा ये हो उसको देख लेते हैं। तो चलो भाई ये भी कर लेते हैं हम लोग ये भी कर लेते हैं। आप लोग बोल रहे हैं तो ये भी चीजें हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा देते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर कितना था, शायद 12 था। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, हम लोग लिख दे रहे हैं कि ये है आपका साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, यहां पर आपका हो जाएगा सेक 45 डिग्री और माइनस tan 45 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलो देखो, पता है आपको साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। इसकी वैल्यू आप क्या जानते हो, √3/2, नीचे √2, फिर -1। अब इसी को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 1 माइनस आपका √3/2 और यहां पर नीचे थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, और यहां पर जब आप कराते हैं तो क्या हो जाएगा √2 - 1। अब ऐसे जब भी सवाल आते हैं नीचे रूट आ जाता है तो आपको हर परिमेयकरण कराना पड़ता है। तो 1 माइनस √3 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2√2 - 2। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन बदल करके मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो गया हमारा 2 √2 + 2। ठीक है, और ऊपर की ओर भी क्या देख रहे हैं तो 2√2 + 2। अब इसको आप ना क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा लोगे। तो देखिएगा यहां पर तो ये सीधे उतर गया 2√2 + 2, -√3 से करा रहे हैं -√3 से करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2√6। और यहां पर कहां आ जाए थोड़ा भाई साहब, इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, 2√6 हो गया, और फिर जाकर के यहां पर अगर इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में जी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 2√3, और नीचे जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है इसका, 2√2 का स्क्वायर तो 8, और यहां पर जब इसको कराएंगे जी तो ये कितना हो गया हमारा 4। अब तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको ऊपर भी। ठीक है, तो आप इसको सीधे क्या लिख दो यहाँ पर 4, यही आपका आंसर हो गया। अगले दिन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।